नमस्कार, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कटनी के बड़वारा में रेत कंपनी के कर्मचारी और ग्रामीणों के बीच विवाद के बाद आगजनी, महिला से मारपीट को लेकर हुई झड़प। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। ग्वालियर में हिस्ट्री शीटर की गुंडागर्दी, शराब के लिए रुपए नहीं देने पर पड़ोसी से मारपीट, आरोपी फरार। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल। जबलपुर के चरगवा में हुई युवक की हत्या का खुलासा, मृतक का भतीजा ही निकला मर्डर का आरोपी। शराब पार्टी के दौरान कम रुपए देने के विवाद में दिया था वारदात को अंजाम। जबलपुर के बेलखाड़ में पिकअप वाहन ने राहगीरों को मारी टक्कर। हादसे में नाबालिग लड़की की मौत, 6 घायल। जबलपुर में प्रसव के दौरान नवजात की मौत, परिजन ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से की शिकायत। भोपाल में सीएम ने ली वन विभाग की बैठक, माधवगढ़ में हाथियों की मौत के मामले में 2 अधिकारी सस्पेंड। टास्क फोर्स और हाथी मित्र दल बनाने का लिया गया है फैसला। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो ग्वालियर से है, जहां पर एक हिस्ट्री शीटर बदमाश की गुंडागर्दी देखने को मिली है। साथियों के साथ मिलकर पड़ोसी से मारपीट इसने की है, पत्थरबाजी और कार में तोड़फोड़ की है। 4 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर विवाद हुआ। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर विवाद हुआ है। एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है जिसकी गुंडागर्दी देखने को मिली है और उससे उम्मीद ही क्या लगा सकते हैं। साथियों के साथ मिलकर पड़ोसी से मारपीट की है, पत्थरबाजी और कार में तोड़फोड़ भी की है। हिस्ट्री शीटर ने 4 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। असल में ये शराब के लिए पैसे मांग रहा था और पैसे नहीं देने पर विवाद हो गया। ये थाना जनकगंज एरिया में पड़ता है ये मामला, जहां पर ये केस हुआ है। ये जनकगंज पुलिस के पास ये केस है। ये हिस्ट्री शीटर बदमाश है जो देखिए हमला कर रहा है। खबर जबलपुर से है। डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हुई है। परिजन ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया है। परिजन ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से इस बात की शिकायत की है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजन ने डॉक्टर पर यह आरोप लगाया है, समय पर इलाज नहीं करने का आरोप लगाया है। परिजन ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से इस बात की शिकायत की है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खबर जबलपुर से है। युवक की हत्या के केस में खुलासा हुआ है। भतीजा निकला है चाचा का हत्यारा। मुर्गा पार्टी में कम पैसे देने को लेकर विवाद हुआ। सिर पर लकड़ी से वार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। युवक की हत्या का यह मामला है। भतीजा ही निकला है चाचा का हत्यारा। असल में इन लोगों के बीच मुर्गा पार्टी किसे कहते हैं मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अब ये लोग कर रहे थे मुर्गा पार्टी से कम पैसे लेने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद सिर पर लकड़ी से वार किया गया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खबर जबलपुर से है। बेकाबू लोडिंग ऑटो पलटा है। हादसे में बच्ची की मौत हुई है। 6 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटो चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। ऑटो चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, यहां पर हादसे में बच्ची की मौत हुई है। 6 लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जहां तक जानकारी हमें मिल रही है, ऑटो चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है।
इधर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत को लेकर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग की समीक्षा बैठक ली है। इसके बाद सहायक वन संरक्षक फतेह सिंह नीनामा और टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक गौरव चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हाथियों की मौत की वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल लापरवाही बरतने के आरोप में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। हाथियों के दल ने स्थायी प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाया है। विशेष प्रबंधन के लिए दूसरे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल किया जाएगा। फसलों को सुरक्षित करने के लिए वन विभाग को सोलर फेसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। हाथी मित्रों का दल बनाने का भी निर्णय लिया गया है। ऐसी घटनाओं में जनहानि होने पर 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता बढ़ाकर 25 लाख रुपए दिया गया है। घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम को बुलाया जा रहा है। हाथियों का दल अब स्थायी रूप से मध्य प्रदेश में रहने लगा है, इसलिए जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चलाएगा। उसमें अभी तक की जानकारी में कोई अलग से कीटनाशक या कोई ऐसी घटना जिसमें कोई दूसरा पक्ष इन्वॉल्व हो अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अब अभी 2-3 दिन में आना बाकी है। फील्ड डायरेक्टर को हमने इस घटना में फ़ोन बंद करना, छुट्टी से न लौटना, ऐसे कई कारण से उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ प्रभारी एससीएफ फतेह सिंह नीनामा को भी इस लापरवाही में सस्पेंड किया है। विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। मुख्यमंत्री ने कड़ा एक्शन तो लिया है विवेक, लेकिन मुझे ये आपसे समझना है कि हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने दिन में आएगी? चूंकि 1 हफ्ते का तो ये मामला हो गया, 10 हाथियों की मौत है, ये क्यों अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है? क्या मध्य प्रदेश के बाहर पोस्टमार्टम होता है? मध्य प्रदेश में पोस्टमार्टम के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर है, लेकिन 10 हाथी है। चूंकि पहले कुछ हाथियों की मौत हुई थी और उसके बाद जो है लगातार मौतें हुई है। ऐसे में 10 हाथियों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो है थोड़ा इंतजार करने के लिए पहले ही विशेषज्ञों ने कहा था। लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उसमें हाथियों की मौत की वजह जो है वो जहर खाना नहीं है और कोई वजह है। और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि तह तक जाना है कि आखिर मौत क्यों हुई है। इसलिए अब इस मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकता। लेकिन प्रथम दृष्टया जो लापरवाही सामने आई है वो फील्ड डायरेक्टर की लापरवाही, एसडीओ की लापरवाही। फील्ड डायरेक्टर फोन बंद करके बैठे थे और जब हाथियों की मौत हुई तब भी वो मौके पर मौजूद नहीं थे, वो छुट्टियों पर थे। तो मुख्यमंत्री ने तत्काल कल बैठक से इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। साथ ही सरकार ने ऐसी घटनाएं अब न हो भविष्य में, उसको लेकर भी जो है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्य जहां पर हाथियों की अधिकता ज्यादा है वहां सरकारी अधिकारी जाए, वहां की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है हाथियों को लेकर वो मध्य प्रदेश में अपनाने की कोशिश करें। और साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है, जो मुआवजा राशि है वो 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। ये भी एक बड़ा अपडेट है, क्योंकि अब तक 8 लाख का मुआवजा मिलता था तो मुआवजा राशि बेहद कम होती थी। ऐसे में हाथियों की मौत से के बाद जिन हाथियों से जिन लोगों की मौत होती है उनको 25 लाख रुपए की राशि अभी सरकार देगी। 2 लोगों की मौत भी हुई है वहां पर। और कई निर्देश मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि हाथी अभी तक मध्य प्रदेश में थे नहीं, लेकिन अब जो है अनुकूल परिस्थितियां हाथियों के लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में और सीधी हो रही है। ऐसे में वन विभाग ऐसी परिस्थितियां निर्मित करे ताकि हाथी यहाँ पर रह सके। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने हाथी मित्र बनाने के लिए भी कहा है कि वन विभाग ऐसे लोगों को तैयार करे जो हाथी मित्र के रूप में क्षेत्र में काम कर सके। तो कई निर्देश कल बैठक में दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जो अधिकारियों का दल राज्य मंत्री वन विभाग के साथ भेजा था उसकी भी बातें सुनी है, लेकिन पूरे मामले में तब तक जो है सरकार अभी फूक फूक कर कदम रखी जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाए।
धन्यवाद इस जानकारी के लिए विवेक पटैया। विवेक कह रहे हैं कि वाकई जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक किसी फाइनल एक्शन पर कैसे पहुंचा जा सकता है, फाइनल निर्णय तक कैसे पहुंचा सकता है। रायसेन के ग्राम दिमाड़ा में बीते 6 दिनों से एक बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में। हालांकि 2 दिनों से वन विभाग बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। बाघ की तलाशी के लिए 6 रेंजों के करीब 100 वन कर्मियों को लगाया गया है। साथ ही खोजी कुत्ता, ड्रोन कैमरा, पिंजरे की मदद ली जा रही है। पिंजरा उस स्थान पर रखा गया है जहां बाघ ने जंगली सुअर का शिकार किया था। डर के कारण रात होते ही युवाओं की टोली एहतियात के तौर पर पहरा देती है। गांव में एक दहशत का माहौल है और 5-6 रोज हो गए हैं 29 अक्टूबर से अभी तक यहीं पे उसका निवास है। गांव में फसल आई खड़ी है धान, लेकिन वो कट नहीं पा रही है, लेबर मिल नहीं रही है। दहशत में खेतों में लोग जा नहीं रहे हैं। गांव में हम लोगों ने टोलियां बनाई, अपने पशु जान माल की रक्षा के लिए हम पहरा देते हैं बारी बारी से कि कोई जान माल का हानि ना हो। हमने ड्रोन कैमरे से भी उसका करवाया है, उस पर भी कुछ लोकेशन नहीं मिली है अभी। यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि अब यहाँ पे है बाघ? नहीं, वो हमको 30 तारीख को लगी थी, एक हम सुअर को मारा हुआ था और एक बकरी को, से दोहरा के हम बाघ। सर कितनी टीम तैनात है यहाँ पर? यहाँ पे 4-5 रेंज के ट्रेन स्टाफ है। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और उसके रिश्तेदार पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिया है। हमलावरों ने कार से बाइक को कट लग जाने की मामूली सी बात पर फायरिंग की थी, जिसमें डॉक्टर के रिश्तेदार को गोली लगी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। दोनों घटनाओं की संवेदनशील प्रवृत्ति को देखते हुए टीम का गठन किया गया, जिसमें लगातार सीनियर अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे। फाइनली उस घटना का डिटेक्शन हुआ है और इसमें जो घटना करने के आरोपी हैं उनको इसमें अरेस्ट किया गया है। अब इनका आगे PR लेके और पूछताछ की जाएगी, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल और वारा सिवनी विधायक विवेक पटेल के बीच जुबानी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मंत्री जायसवाल ने कांग्रेस विधायक पटेल पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक पटेल अपनी राजनीति चमकाने के लिए सीएम को अपना करीबी बता रहे हैं। भ्रम की राजनीति करना पटेल को शोभा नहीं देती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री के नाम जितने भी पत्र लिखे हैं उनमें से एक भी काम ये स्वीकृत नहीं करा पाए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें जो जानकारी मिली है, जिन 18 विधानसभाओं में एक भी काम स्वीकृत नहीं हुए हैं उनमें वारा सिवनी विधानसभा भी शामिल है। उन 18 विधानसभा क्षेत्र में जिन विधायकों का एक भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने स्वीकार नहीं किया और 1 रुपए की राशि भी वहाँ पर विकास के लिए नहीं दी, उसमें वारासिनी का नाम, विधायक का नाम चलता है और हमारा विधायक फोटो लगा के चलता है, तो वहाँ पूरा भंडा पड़ गया। एक भी प्रस्ताव की स्वीकृति वारासिनी ने मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। ये जबरदस्ती मुख्यमंत्री फोटो लगा के लोगों को गुमराह, झूठी राजनीति। इधर गुना में अंडरब्रिज आम जन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। हालात कुछ ऐसे हैं कि ये अंडरब्रिज लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहा है। कई मामले ऐसे भी आए हैं कि लोगों की जान पर खतरा बन आता है। एक अंडरब्रिज जो है जान को खतरा, एक अंडरब्रिज जिसने गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान, एक अंडरब्रिज जिससे आम जन हलाकान। दरअसल ये परेशानी शासन प्रशासन की अनदेखी और जिम्मेदारों की नाकामी से खड़ी हो रही है और इसका माध्यम है गुना का अंडरब्रिज। गुना का म्याना 12,000 आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ की जनता कई सालों से इस अंडरब्रिज से परेशान है। ग्रामीणों ने कई बार रेलवे विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन बावजूद इसके समाधान नहीं हो सका है। अब इसे लेकर लोगों में खासा नाराजगी है। मांग है कि रेलवे अंडरब्रिज को सही कराए या फिर यहाँ से ओवरब्रिज बनाया जाए। आप देखिए, ये मेरे पीछे वही रेलवे अंडरब्रिज है जिसके अंदर सरिये निकल आने के कारण और गहरे गड्ढे बन जाने के कारण यहाँ के लोगों को निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। और जिस तरह से यहाँ से वाहन निकलते हैं, कहीं ना कहीं पंचर हो जाते हैं, टायर फट रहे हैं, रोज की ये समस्या बनी हुई है। सबसे खास बात है कि यह कोई आम रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश तक जाने का यह सीधा रास्ता है।
अशोकनगर, चंदेरी और कई जगह जाने के लिए यहाँ से वाहन निकल नहीं पाते। किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। यही कारण है कि मयाना विकास और प्रगति से कोसों दूर है। अंडरब्रिज में छड़ के सरिये भी निकल आए हैं, जिससे गाड़ियां पंक्चर हो जाती हैं और बड़ी दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। अब इस अंडरब्रिज से न सिर्फ आमजन बल्कि पढ़ाई करने वाले छात्र भी परेशान हैं। हाल ही में खजूरी रेलवे ट्रैक पर आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था और अब मयाना अंडरब्रिज का मामला भी गर्माता दिख रहा है। नीरज जोगी, IBC 24, गुना। तो वाकई ये अंडरब्रिज लोगों के लिए समस्या का कारण तो है ही है। इधर ग्वालियर में 5 महीने पहले एक 15 साल की छात्रा की मौत बिल्डिंग से गिरकर हुई थी, लेकिन मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। PM रिपोर्ट में छात्रा से रेप होने की बात सामने है, जिससे ये मर्डर मिस्ट्री और उलझ गई है। तारीख 22 जून 2024। केस, बिल्डिंग के नीचे मिला छात्रा का शव। ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। इसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें अब 5 महीने बाद दुष्कर्म का खुलासा हुआ है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। एक नाबालिग द्वारा छत से कूदकर सुसाइड किया गया था। अब पोस्टमार्टम में जो है उसकी कुछ रिपोर्ट, पर्सनल रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आने से उसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है और विवेचना की जा रही है। छात्रा 22 जून को सहेली के घर जाने के नाम से निकली थी और फिर उसका शव बिल्डिंग के नीचे मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब ये केस और उलझ गया है। तो जाहिर सी बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह मामला और उलझ गया है, चूंकि रेप की पुष्टि हुई है। मुरैना में चलती बस से गिरने से युवक की मौत हुई है। गेट पर लटक कर यात्रा कर रहा था युवक। बस में चूंकि भीड़ बहुत थी, इस वजह से लटक कर यात्रा कर रहा था। बहन के घर से भाई दूज बनाकर ये वापस दिमनी थाना लौट रहा था और दिमनी थाना क्षेत्र की ये घटना है। चलती बस से ये गिर गया और युवक की जान चली गई। इसीलिए मना किया जाता है कि इस तरह से सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जान जोखिम में डालकर आप सफर कर रहे होते हैं। बहन के घर से भाई दूज का पर्व मनाकर ये वापस लौट रहा था। अगली खबर कटनी और शहडोल से जुड़ी हुई है। कटनी और शहडोल से होकर गुजर रही एक मालगाड़ी रविवार को अचानक बेपटरी हो गई। रेलवे यार्ड के पास मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय रेल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और सुधार कार्य शुरू किया। घटना के बाद बिलासपुर से कटनी की ओर जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हैं। नर्मदा एक्सप्रेस, उत्कल समेत कई ट्रेनें 4 से 5 घंटे की देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब स्थिति सामान्य है और ट्रेनों को निकाला जा रहा है। मंदसौर जिले के शामगढ़ और गरोट तहसीलों में पशुओं के खेल की एक अनूठी परंपरा है। यहां गोवर्धन पूजा के बाद हर गांव में छोड़ फाड़ के पशु खेल का एक आयोजन होता है, जिसमें ग्रामीण गाय के सींग से, भैंस की खाल से बनी छोड़ को फड़वाते हैं और गौ माता यदि अपने सींग के प्रहार से इस छोड़ को फाड़ देती हैं तो माना जाता है कि उनका अगला साल धन धान्य और मानसून की दृष्टि से संपन्न होने वाला है। गोवर्धन पूजा के बाद ग्रामीण यहाँ गांव की चौपाल पर इसे खेलते हैं। इस खेल में लकड़ी पर मरी हुई भैंस की खाल को मढ़ दिया जाता है, इसे ग्रामीण छोड़ कहते हैं। ये फिर इस खाल को छोड़ को गाय के सामने जाकर खड़ा किया जाता है। 5 दिन का त्यौहार है और एक बुराई नाम की एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी, उस अदृश्य शक्ति का भगवान राम ने अंत किया। तभी से पूरे देश में छोड़ की परंपरा और कोटड़ा बुजुर्ग में खास करके अच्छी मनाई जाती है। लगभग 12 बजे के समय में इस परंपरा को निभाया जाता है, जिसमें गाय द्वारा एक चमड़े के छोड़ को बनाया जाता है, जिसे गाय आकर्षित होकर उसको फाड़ती है और ये परंपरा बहुत ही कई प्राचीन वर्षों से चली आ रही है। खबर कटनी से है। गर्भवती महिला के साथ बर्बरता हुई है। गर्भवती महिला के पेट पर गुंडों ने लात मारी है। पीड़ित महिला
के पति से भी मारपीट की है। ग्रामीणों ने बसाड़ी मेन रोड पर चक्का जाम किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की ये मांग कर रहे हैं। अब नशे में धुत थे सभी बदमाश। बड़वारा थाना क्षेत्र में ये सब कुछ हुआ है। अगली खबर गुना से है। मंदिर से भगवान ही चोरी हो गए हैं। मृगवास के प्राचीन मंदिर से शिवलिंग चोरी हो गए हैं। मंदिर का सामान, अन्य प्रतिमाएं भी गायब है। लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया है। मृगवास थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर मंदिर से शिवलिंग ही चोरी हो गए हैं। मृगवास के प्राचीन मंदिर से शिवलिंग चोरी हुए हैं। मंदिर का सामान और अन्य प्रतिमाएं भी गायब हैं। इस बात को लेकर लोगों के मन में आक्रोश है। पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। मृगवास थाना क्षेत्र का यह मामला है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ का बुलेटिन।